नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल 2022 में सारे PYQ प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं जो आने वाले सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। सक्सेस का दो ही कला है, एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क। क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे तो नहीं, और हार्ड वर्क के साथ माइंड भी यूज करेंगे तो जल्दी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो देखते हैं आज का प्रश्न जो आने वाले सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वारमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की तैदून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? ग्रान मैग्नो कहा जाता है। बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में। बुम्ब कुंभ कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो अमेरिका। वेस्ट बैंक नाम क्षेत्र किस नदी के पश्चिमी स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी में। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की राज्य विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? 1902 ईस्वी में शिवासमुद्रम में कावेरी नदी पर। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में पाया जाता है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? नागालैंड में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मार्सिन राम किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय राज्य में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.70% है। भारत की असल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तट भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। इंदिरा कॉल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1547 ईस्वी को सर CG रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है।
भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान सम्मिलित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। तटरेखा से कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की लगभग 973 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य यूटी कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य यूटी कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिव किला दर्रा जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिव किला दर्रा जोड़ता है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43% पर मैदानी विस्तार है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मार्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की आराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस युग में हुआ? सेनोजोइक युग में हुआ। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस युग में हुआ? सेनोजोइक युग में हुआ। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली की पहाड़ियों की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अरावली की पहाड़ियों की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिम नदी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट जानी जाती है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? पटकोई तथा आराकानयोमा। पटकोई तथा आराकानयोमा। भारत का रूट किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। भारत का रूट किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुंवारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा 2637 किलोमीटर। 2637 मीटर होगा, सॉरी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा? दोदा बेटा 2637 मीटर होगा। अनेमुदई किस पहाड़ पर स्थित है? अनामुलाई पहाड़ पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।